चांद पर उतरने लगा चंद्रयान 3। जिस घड़ी का इंतजार था वो अब आ चुकी है। वो आखिरी घंटे चल रहे हैं। नमस्कार, जंगल एक्सपर्ट न्यूज़ में आपका स्वागत है। आज की सबसे बड़ी खबर होने वाली है आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण खबर होने वाली है, क्योंकि कल जब इसरो के चंद्रयान 3 जब चांद पर लैंड होगा, उस समय जब सीधा प्रसारण हमारे चैनल से आपके लिए लाइव होगा, तो हमारे चैनल को लाइव देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन दबाएं, ताकि कल जब चंद्रयान 3 लैंड करेगा 6:04 पर जब लैंडिंग होगा, सॉफ्ट लैंडिंग होगा, उस समय का पूरा लाइव प्रसारण हम आपको दिखा सके और आप हमारे चैनल पे लाइव प्रसारण देख सके कि कल किस तरह सॉफ्ट लैंडिंग होगा हमारा चंद्रयान 3। इसके बारे में हम आपको पूरा वीडियो बताते हैं कि किस तरह होगा, तो पूरा वीडियो को देखना। और कल के लिए जब चंद्रयान 3 जिस तरह सॉफ्ट लैंडिंग होगा, उस समय का लाइव प्रसारण हम आपको दिखाएंगे अपने चैनल के माध्यम से। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन दबाएं, ताकि आने वाले सभी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। और हमारे चैनल आज आपके लिए कल पर्सनल तौर पे सॉफ्ट लैंडिंग का चंद्रयान का जो लाइव प्रसारण होगा वो हम पर्सनल आपके लिए लेके आएंगे। तो लाइव देखने के लिए हमारे चैनल पे बने रहिए। नेटवर्क सेंटर है, यही वो जगह है जहां से चंद्रयान 3 की जो लैंडिंग है उसको मॉनिटर किया जाएगा। विक्रम लैंडर जब लैंड करेगा तो यहीं से जो ऑटोमेटेड लैंडिंग सीक्वेंस है जब इनिशिएट किया जाएगा और उसके बाद इसको ट्रैक किया जाएगा। मैं आपको वो छतरियां भी दिखाऊंगा जिनसे वो पूरी नेटवर्किंग की जो प्रोसेस है, जो ट्रैकिंग की जो प्रोसेस है वो होती है। लेकिन करीब शाम को 5:45 का वो वक्त होगा जबकि ऑटोमेटेड लैंडिंग सीक्वेंस जो है, यानी इस लैंडर के अंदर जो मशीन्स हैं उनको एक्टिवेट किया जाएगा। जो लैंडिंग सीक्वेंस है, किस तरीके से ये नीचे उतरेगा, ये लैंड किया जाएगा। और ये देखिए, ये जो छतरियां हैं जो आप मेरे पीछे देख रहे हैं, ये वो छतरियां हैं जिनसे इस तरीके की ट्रैकिंग की जाती है। टेलीमेट्री ट्रैकिंग एंड कमांड नेटवर्क सेंटर है। और केवल यही नहीं, इसके अलावा यहां से बायालू एक थोड़ी सी दूर की पे जगह है, वहां पर भी इंडिया का डीप स्पेस नेटवर्क सेंटर है, वहां इस तरीके की ट्रैकिंग होगी। और इसके अलावा जो देश और दुनिया में अलग अलग जो नेटवर्किंग सेंटर्स हैं वहां पर इसकी ट्रैकिंग की जाएगी। 5:45 का वक्त होगा जबकि ये ऑटोमेटेड लैंडिंग सीक्वेंस इनिशिएट किया जाएगा और उसके बाद 6:04 का वो वक्त होगा, यानी चरणबद्ध तरीके से इसे नीचे उतारा जाएगा। एक एक कर इसके जो फेजेस हैं वो पूरे होंगे। आप अंदाजा लगाइए उस कठिनाई का, उस चुनौती का कि धरती से करीब 3,84,000 किलोमीटर की दूरी हो, ऐसे में किसी भी इंस्ट्रूमेंट को कंट्रोल करना बेहद बड़ी चुनौती है, मुश्किल काम है। और ऐसे में इसके जो कई फेजेस हैं उनके आधार पर इसे उतारा जाएगा। यानी सबसे पहले इसकी 2 वेलोसिटी है, एक हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है और एक जो है इसकी वर्टिकल वेलोसिटी है। तो इन दोनों को कम किया जाएगा राम, और उसके बाद धीरे धीरे इसे नीचे उतारा। 6:04 पर चंद्रयान 3 चांद के उस हिस्से पर लैंड करेगा जहां दुनिया का कोई भी मुल्क अब तक नहीं पहुंच सका है। तो चंद्रयान की लैंडिंग के लिए आखिरी 15 मिनट काफी अहम रहने वाले हैं, क्योंकि इस दौरान चंद्रयान में थ्रस्ट फायर के साथ ही चांद पर लैंडिंग की कोशिश होगी। चांद से धूल का गुबार उठेगा और सतह की सटीक जानकारी भी लैंडर विक्रम को खुद जुटानी पड़ेगी। हालांकि हमारे वैज्ञानिकों ने इसके लिए पूरी तैयारी कर ली है और चंद्रयान के विक्रम लैंडर पर पल पल की नजर रहेगी। 3 तस्वीरें आपके सामने। आखिरी 15 मिनट बेहद जरूरी होने जा रहे हैं, क्योंकि ये वो 15 मिनट है जब इसरो किसी भी प्रकार से कोई कमांड नहीं दे सकेगा लैंडर को। तो भारत इतिहास रचने के लिए आगे बढ़ता हुआ चंद्रयान 3 का इंतजार हो रहा है। चांद पर लैंडिंग के लिए अब सही समय, सही ऊंचाई होना जरूरी है। आखिरी के जो समय है वो बेहद अहम है और विकल्प भी यहां पर इसरो ने पहले से तैयार कर लिया। अगर थोड़ी भी कोई भी गड़बड़ी होती है तो दूसरी डेट का भी यहां पर बात कही जा रही है। चंद्रयान दक्षिणी ध्रुव पर ही लैंडिंग क्यों? अगर चंद्रयान 3 की लैंडिंग मून पे हो रही है तो वो साउथ पोल पे ही क्यों हो रही है? उसका अगर हम अध्ययन करेंगे तो आप ये समझिए कि हमारे हाथ में जो है कितना जो है विशुद्ध चीज आएगी, उसका हम ज्ञान कर पाएंगे। अब देखिए, अंटार्कटिका में भी लगभग उसी प्रकार के अध्ययन होते हैं, लेकिन जो अनछुए इलाके हैं तो उसकी बात ही कुछ और है।
तो यही बात जो है दक्षिण ध्रुव के इलाके की है की कोशिश करेगा। माना जा रहा है सॉफ्ट लैंडिंग के लिए आखिरी के 15 मिनट काफी अहम है। ऐसे में इसरो ने जानकारी दी है कि लैंडिंग के 2 घंटे पहले लैंडर मॉड्यूल की हेल्थ और चांद की स्थिति का आंकलन किया जाएगा। अगर कोई परेशानी नजर आती है तो लैंडिंग का समय बदलकर 27 अगस्त को दोबारा कोशिश होगी। हालांकि चंद्रयान की कामयाबी के लिए पूरे देश में दुआओं और प्रार्थनाओं का दौर जारी है। लैंडिंग के लिए इसरो का प्लान बी भी तैयार है। अगर कोई भी दिक्कत आती है तो उसके बाद प्लान बी तक पहुंचा जाएगा। लेकिन कल चंद्रयान की सॉफ्ट लैंडिंग होगी, ऐसा हर किसी का विश्वास है, हर किसी को यही उम्मीद है। लैंडिंग के लिए आखिरी 15 मिनट बताया जा रहा है कि काफी अहम रहने वाले हैं। चंद्रयान 3 ने चांद की कुछ और तस्वीरें भी भेजी हैं। इसरो ने आज इस बात को ट्वीट किया है और बताया है कि मिशन एकदम तय समय पर है। जरा देखिए ये जो ट्वीट किया गया है, चंद्रयान 3 पर इसरो ने ट्वीट किया और लिखा कि मिशन तय समय पर है, सिस्टम की नियमित जांच चल रही है, सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है। मिशन ऑपरेशंस कॉम्प्लेक्स ऊर्जा और उत्साह से भरा हुआ है। इसरो कमांड सेंटर से लैंडिंग ऑपरेशन का सीधा प्रसारण 23 अगस्त को शाम 5:20 पर शुरू होगा। चांद की तस्वीरें 19 अगस्त को एलपीडी कैमरे से ली गई हैं। तस्वीरें लैंडर में लगे कैमरे से ली गई हैं। ये तस्वीरें चंद्रयान को लैंडिंग में मदद करेंगी। तो जिस पल का इंतजार देश 14 जुलाई के बाद से कर रहा है, वो पल बस अब कुछ ही घंटे दूर है। चांद की सतह के बेहद करीब चंद्रयान 3 लैंडिंग के लिए तैयार है। 6:04 का वो वक्त होगा जब इसरो के वैज्ञानिक चंद्रमा पर यानी धरती से 3,84,000 किलोमीटर की दूरी के ऊपर इसकी लैंडिंग करेंगे। आसमान में स्थिति कुछ इस तरीके की होगी कि ये जो प्रोपल्शन मॉड्यूल है ये अब भी चंद्रमा के इर्द गिर्द चक्कर लगा रहा है और इससे कुछ ही दूरी के ऊपर यानी कुछ ही ऊंचाई के ऊपर इस तरीके से यहां पर ये लैंडर होगा और लैंडर के अंदर ये जो इंजन्स लगे हुए हैं 1, 2, 3, 4 ये लैंडर्स ये जो इंजन्स हैं ये फायर किए जाएंगे। साथ ही इसके ऊपर एक सोलर पैनल जो है वो भी लगाया गया है, क्योंकि ये लैंडिंग ऐसे वक्त पे होगी जब चंद्रमा पर सूर्योदय हो चुका होगा और सूर्योदय के बाद ये सोलर पैनल काम करने लगेंगे और ये लैंडर जो है ये इस तरीके की स्थिति के बाद इसको लैंड किया जाएगा और जब ये लैंड होगा तब इसकी पोजीशन को चेंज किया जाएगा और कुछ इस तरीके की पोजीशन के बाद ये धीरे धीरे नीचे आएगा। यानी इस तरीके से जब इसकी लैंडिंग होगी तो माना जा सकता है कि करीब करीब 2000 मीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से इसे नीचे लाया जाएगा और उसके बाद धीरे धीरे इसकी स्पीड को घटाया जाएगा। उसकी स्पीड को घटाने के लिए ये जो इंजन है ये महत्वपूर्ण भूमिका अदा करेंगे और ये इस वेलोसिटी को किल करेंगे। यानी जब ये चल रहा होगा तो ये एक तरीके से हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी और उसके साथ साथ वर्टिकल वेलोसिटी यानी ये चंद्रमा की सतह पे आगे बढ़ते हुए कुछ इस तरीके से नीचे आएगा। यानी लैंडिंग की प्रक्रिया जब शुरू की जाएगी तो इस जगह अगर शुरू की जाती है तो लैंडिंग की साइट करीब इस जगह पर हो पाएगी। तो इस तरीके से इसे नीचे लाया जाएगा और उसके बाद जब ये करीब 10 मीटर की ऊंचाई पर होगा तो उसके बाद इसके तमाम इंजन बंद कर दिए जाएंगे और उसके बाद चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण इसको धीरे धीरे अपनी तरफ नीचे खींचेगा और उसके बाद कुछ इस तरीके से इसकी सॉफ्ट लैंडिंग होगी। लेकिन इस सॉफ्ट लैंडिंग के बाद भी मिशन पूरा नहीं होता है। मिशन करीब जो 14 दिन इसकी पूरी लाइफ है। मिशन के लिए महत्वपूर्ण होगा कि जब यहाँ पर इसकी लैंडिंग के वक्त जो धूल उड़ेगी उस धूल को सेटल डाउन हो जाने तक इसके बाद इसके अंदर से जो रैंप है वो रैंप खुलेगा, ये रैंप खुलेगा और इस रैंप के खुलने के बाद इसके अंदर से ये प्रज्ञान रोवर या जो रोवर है वो बाहर निकलेगा जिसके अंदर करीब 6 पहिए लगे हुए हैं और ये 6 पहियों के साथ साथ भारत की एक अमिट छाप चांद के ऊपर अंकित हो जाएगी। इसलिए नहीं कि भारत ने चांद पर उतरने की एक कामयाबी हासिल की है, बल्कि इस लिहाज से भी लिटरली क्योंकि इसके जो 6 पहिए हैं उनके ऊपर इसरो का जो चिन्ह है वो अंकित है और साथ ही भारत का राज चिन्ह यानी भारत के राज चिन्ह के अंदर जो सिंह हैं वो अंकित होंगे। जब ये आगे बढ़ेगा ये अपनी निशान अपनी छाप जो है चंद्रमा की सतह के ऊपर छोड़ेगा और चंद्रमा का दक्षिणी ध्रुव वो लैंडिंग की जगह होगी जहां इसे लैंड किया जाएगा। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से चंद्रमा की सतह है। ये मॉडल बताता है कि इस तरीके के गड्ढे चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव के ऊपर कई जगहों पर हैं और इस तरीके के गड्ढों में ये जो सफेद निशान आपको दिख रहे हैं कुछ इसी तरीके से ये छाया का वो इलाका है जिसके अंदर पानी हो सकता है। ये पानी वहां पर पहुंचा तब जबकि धरती से अलग होकर धरती के टुकड़े की तरह टूटकर जब चंद्रमा अलग हुआ था तो उस समय की स्थितियां क्या थीं। इसके साथ साथ चंद्रमा को अंतरिक्ष का या खास तौर पर अगर धरती के इर्द गिर्द सौर मंडल का कहा जाए तो उसको एक रिकॉर्ड कीपर कहा जाता है। तो ये रिकॉर्ड कीपर ने क्या क्या रिकॉर्ड वहां दर्ज किए हैं ये तमाम जो सेंसर्स हैं इसके ऊपर लगे हुए वो पता लगाएंगे। और
इस वक्त बड़ी खबर यह मिल रही है कि चंद्रयान 3 मिशन को लेकर इसरो ने जो ट्वीट किया है और ये बताया है कि लैंडर से चांद की जो तस्वीर ली गई है वो काफी मदद करेगी लैंडिंग के वक्त। लैंडर से ली गई चांद की तस्वीरें, इसरो की तरफ से ये जानकारी, और ये बिल्कुल लेटेस्ट तस्वीर है जो हम आपको दिखा रहे हैं। ये तमाम तस्वीरें इसरो साझा कर रहा है, क्योंकि इसरो के लिए जितना बड़ा मिशन ये है उतना ही बड़ा मिशन ये पूरे देश के लिए है। हर देशवासी की नजर इस पर टिकी हुई है, इसलिए हर खास पल इसरो सभी के साथ साझा कर रहा है। इस तरह की जो तस्वीरें ली जा रही हैं लैंडर के जरिए, बताया जा रहा है ये तस्वीर ली गई है, इसे इसरो की तरफ से ट्वीट किया गया है और लगातार इस मिशन को लेकर हर अहम जानकारी इसरो के सौजन्य से मिल रही है। और ये लेटेस्ट तस्वीर है जो जी न्यूज आपको दिखा रहा है, चांद की ये तस्वीरें जो कि लैंडर से ली गई हैं और बहुत ही करीब है। इससे आप देख सकते हैं कि चांद की पूरी सतह आपको दिखाई दे रही होगी, किस तरह के गड्ढे हैं, किस तरह से सतह उबड़ खाबड़ है, ये आपको इन तस्वीरों में दिख रही होगी। और ये वीडियो है जिसको आप देख सकते हैं, और ये जो वीडियो है ये अपलोड किया गया है इसरो की तरफ से। और इसमें आप ये भी देख सकते हैं कि जो लैंडर मॉड्यूल है उसका भी एक अंश दिखाई दे रहा है, यानी कि कैमरा जो रिकॉर्ड कर रहा है वो ये भी दिखा रहा है कि लैंडर मॉड्यूल ही ये तस्वीरें रिकॉर्ड करके भेज रहा है। और ये तस्वीरें बहुत स्पष्टता के साथ बता रही हैं कि अब इस लैंडर मॉड्यूल को एक ऐसी जगह की तलाश है, एक ऐसी सतह की तलाश है जहां सबसे सेफ रहेगा लैंडिंग करना। तो सॉफ्ट लैंडिंग के लिए क्या क्या चुनौतियां हैं ये समझना भी बहुत जरूरी है। ये कौन सी चुनौतियां हैं जिनका सामना चंद्रयान को करना होगा? जी मीडिया संवाददाता प्रणय ने वरिष्ठ वैज्ञानिक से इस पर बात की। सीधे बात करते हैं, डॉक्टर एम वाई आनंद हैं, वरिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी हैं। सर, चंद्रमा पर इस बार जो लैंडिंग होने जा रही है चंद्रयान 3 की, 17 मिनट कहा जा रहा है सबसे चैलेंजिंग होते हैं। चंद्रयान 2 पे भी हमने यही चीज देखी थी। क्या कुछ होना है इन 17 मिनटों के अंदर और क्यों ये सबसे चैलेंजिंग फेज होता है? ये आप अगले बार चंद्रयान 2 में जो देखा था वो कुछ ही क्षण बाकी था वो चंद्रमा पे उतरने का, वहाँ एक प्रॉब्लम से वो उतर नहीं पाया। लेकिन यहाँ अभी वो सभी डिफ़िकल्टीज है ना, वो उसको करेक्शन करते हुए चंद्रयान 3 को लॉन्च किया है। इसलिए वो 15 मिनट्स है ना, वो अभी क्यूरियस है, लेकिन इस बार कामयाबी से वो उतर पाएंगे ये समझते हैं। सर, ये कहा जा रहा है कि अगर कोई प्रॉब्लम आती है या जगह को लोकेशन को लेके नेविगेशन में कोई दिक्कत आती है तो लास्ट मिनट पे इसे अबॉर्ट भी किया जा सकता है, इसे आगे बढ़ाया जा सकता है। 27 तारीख को भी लैंडिंग पॉसिबल है। मुझे जो इन्फॉर्मेशन पता है वो अबॉर्ट करने का कोई चांसेस नहीं है। वो सभी वो इंडिपेंडेंट काम करने के लिए जो कोई नेसेसिटी है वो सब सॉफ्टवेयर्स है, वो मशीनरी है, वो इक्विपमेंट्स है, वो सभी तैयार हुआ है, इसलिए अबॉर्ट करने का चांसेस बहुत कम है। अबॉर्ट से मतलब सर कि अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो जो लैंडिंग है उसको डिले किया जा सकता है, आगे बढ़ाया जा सकता है। वो बहुत मुश्किल है क्योंकि वो लास्ट मिनट का कंट्रोल अर्थ से नहीं होगा। सो जो भी करना है वो स्टोर्ड कंप्यूटर प्रोग्रामिंग जो है वही करना है। ऑनबोर्ड कंप्यूटर और ऑटोमेटेड सिस्टम वही कंट्रोल, ऑटोमेटेड सिस्टम वही कर सकता है। सो अबॉर्ट करने का जो भी मुझे मालूम है अल्टरनेटिव लैंडिंग साइट्स भी उसके अंदर स्टोर कर रखी हैं, यानी 7 सेकंड रहते अगर लगता है तो लोकेशन चेंज की जा सकती है, नियर बाय लोकेशन पर भी लैंडिंग हो सकती है। वो लोकेशन डिसीजन तो वो ऑनबोर्ड सिस्टम ही देख लेगा। It will take its own this one decision and see that wherever it is possible to soft land, that it will choose. सिस्टम की नियमित जांच चल रही है। कल लैंडिंग का सीधा प्रसारण 5:20 से शुरू होगा। एलपीडीसी से चांद की तस्वीरें भी आई हैं। एलपीडीसी से चांद की नई तस्वीरें आने का मतलब यह है कि कैमरा ठीक काम कर रहा है। चंद्रयान 3 की स्थिति अभी
अच्छी है और लगातार इसकी मॉनिटरिंग की जा रही है। और यह भी जानकारी दी गई है इसरो की तरफ से कि जो तय समय है उसी के अनुसार शाम को 6:04 पर कल लैंडिंग शुरू की जाएगी। और साथ ही आपको यह भी हम बता दें कि यह भी इसरो की तरफ से जानकारी दी गई है कि शाम को 5:20 से उसका लाइव प्रसारण भी किया जाएगा कि किस तरह से चंद्रयान 3 चांद पर उतर रहा है। हालांकि चांद पर सफल लैंडिंग के लिए प्लान बी भी तैयार किया गया है, लेकिन अगर कल सब कुछ सही रहा, क्योंकि सेफ लैंडिंग के लिए एक सेफ स्पॉट भी ढूंढना होगा, उसकी भी तलाशी करनी होगी और उसी के बाद उसे लैंड कराया जाएगा। हालांकि सब कुछ अगर सही रहता है, प्लान के मुताबिक चलता है, तो कल इसकी लैंडिंग होगी। एलपीडीसी से चांद की तस्वीरें भी आई हैं जिसे इसरो ने साझा किया है। कल लैंडिंग का सीधा प्रसारण 5:20 से होगा। So when errors are corrected, to our knowledge, to the best of our knowledge, we corrected all the errors, whatever we have seen. So definitely this will lead to success. Sir, you also had some kind of a talks with Russia also, but their lander could not make that landing this time. It was crashed. What do you think become the reason for that incident, sir? So I also read through that the news items only about the crashing of the Russian lander. Apart from that, I don't have any other technical details. This one. So probably that is I am not aware of that further technical details. Whatever available in the public domain only, I also learned. So keeping control on the lander and keeping control on the Vikram 3 this time will be a biggest challenge. Is ISRO handling it every second and moment, sir? Yes. We are continuously monitoring and calibrating the system, and the system's health are perfectly normal. And this time we don't have any problem. That's what I feel. So, this one. Some pictures which came, sir, which is actually increasing the enthusiasm of Indians. Some pictures which Vikram lander sent us. Now we are reaching very close. That closeness will be possible this time to make that we can. किस तरीके से चंद्रमा की सतह है, ये मॉडल बताता है कि इस तरीके के गड्ढे चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव के ऊपर कई जगहों पर हैं और इस तरीके के गड्ढों में ये जो सफेद निशान आपको दिख रहे हैं, कुछ इसी तरीके से ये छाया का वो इलाका है जिसके अंदर पानी हो सकता है। ये पानी वहां पर पहुंचा तब जबकि धरती से अलग होकर, धरती के टुकड़े की तरह टूटकर जब चंद्रमा अलग हुआ था, तो उस समय की स्थितियां क्या थीं। इसके साथ साथ चंद्रमा को अंतरिक्ष का या खास तौर पर अगर धरती के इर्द गिर्द सौर मंडल का कहा जाए तो उसको एक रिकॉर्ड कीपर कहा जाता है। तो ये रिकॉर्ड कीपर ने क्या क्या रिकॉर्ड वहां दर्ज किए हैं, ये तमाम जो सेंसर्स हैं इसके ऊपर लगे हुए वो पता लगाएंगे। और सेंसर्स की भी आपको जानकारी दे दें कि सेंसर्स कौन कौन से लगे हुए हैं। दरअसल देखिए, चंद्रयान 3 जब लैंड करेगा, यानी ये जो विक्रम लैंडर लैंड कर जाएगा, लैंड करने के बाद इसका रोवर बाहर निकलेगा। करीब 2 से 3 घंटे का वक्त होगा जब ये बाहर निकलेगा, क्योंकि धूल के सेटल हो जाने के बाद ही इसको लैंडिंग के लिए आगे बढ़ाया जाएगा। और उसके बाद इसके अंदर इस तरीके के तमाम सेंसर्स लगे होंगे। यानी ये जो सेंसर है जिसे कि रंभा लैंगिमुर प्रोब कहा जाता है, ये प्लाज्मा एनवायरनमेंट कैसा है चंद्रमा का उसका पता लगाएगा। इसके अलावा चंद्र सरफेस थर्मोफिजिकल एक्सपेरिमेंट जो चेस्ट है, ये भी एक सेंसर है खास किस्म का जो कि थर्मल कंडक्टिविटी इसका टेस्ट लगाएगा। इसके अलावा जो इंस्ट्रूमेंट फॉर लूनर सिस्मिक एक्टिविटी ILSA है, ये भी खास किस्म का सेंसर है क्योंकि चंद्रमा के ऊपर भी क्वेक्स आते हैं, यानी उस पर भी भूकंप आते हैं और उनकी जांच करने के लिए ये सेंसर इसके ऊपर लगाया गया है। इसके अलावा अल्फा पार्टिकल एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर है, चंद्रमा पर कौन कौन से खनिज हैं, कौन कौन से रसायन है, वहां पर क्या क्या कंपोजिशन है, इसका पता लगाने के लिए ये खास सेंसर इस रोवर के ऊपर लगाया गया है। और हमारे सहयोगी प्रणय उपाध्याय हमारे साथ जुड़ गए हैं, सीधा उनका रुख करेंगे। प्रणय, चंद्रयान 3 को लेकर इसरो ने जानकारी दी है और ये भी कहा है कि बहुत मुमकिन है कि कल ही सफल लैंडिंग हो जाए। क्या उम्मीद लगाई जाए, क्योंकि सभी की निगाहें टिकी हुई हैं, हर कोई बेहद उत्साहित है।
बिल्कुल राम और मलिका, आप दोनों के साथ साथ हमारे साथ साथ देश दुनिया के तमाम लोगों की नजरें अगर किसी एक जगह पर इस समय टिकी हुई हैं जहां से आने वाली खबरों में, तो वो मेरे पीछे की ये इमारत है जो कि इसरो का टेलीमेट्री ट्रैकिंग एंड कमांड नेटवर्क सेंटर है। यही वो जगह है जहां से चंद्रयान 3 की जो लैंडिंग है उसको मॉनिटर किया जाएगा। विक्रम लैंडर जब लैंड करेगा तो यहीं से जो ऑटोमेटेड लैंडिंग सीक्वेंस है जब इनिशिएट किया जाएगा और उसके बाद इसको ट्रैक किया जाएगा। मैं आपको वो छतरियां भी दिखाऊंगा जिनसे वो पूरी नेटवर्किंग की जो प्रोसेस है, जो ट्रैकिंग की जो प्रोसेस है वो होती है। लेकिन करीब शाम को 5:45 का वो वक्त होगा जबकि ऑटोमेटेड लैंडिंग सीक्वेंस जो है, यानी इस लैंडर के अंदर जो मशीन्स हैं उनको एक्टिवेट किया जाएगा। जो लैंडिंग सीक्वेंस है, किस तरीके से ये नीचे उतरेगा, ये लैंड किया जाएगा। और ये देखिए, ये जो छतरियां हैं जो आप मेरे पीछे देख रहे हैं, ये वो छतरियां हैं जिनसे इस तरीके की ट्रैकिंग की जाती है। टेलीमेट्री ट्रैकिंग एंड कमांड नेटवर्क सेंटर है। और केवल यही नहीं, इसके अलावा यहां से बायालू एक थोड़ी सी दूर की पे जगह है, वहां पर भी इंडिया का डीप स्पेस नेटवर्क सेंटर है, वहां इस तरीके की ट्रैकिंग होगी। और इसके अलावा जो देश और दुनिया में अलग अलग जो नेटवर्किंग सेंटर्स हैं वहां पर इसकी ट्रैकिंग की जाएगी। 5:45 का वक्त होगा जबकि ये ऑटोमेटेड लैंडिंग सीक्वेंस इनिशिएट किया जाएगा और उसके बाद 6:04 का वो वक्त होगा, यानी चरणबद्ध तरीके से इसे नीचे उतारा जाएगा। एक एक कर इसके जो फेजेस हैं वो पूरे होंगे। आप अंदाजा लगाइए उस कठिनाई का, उस चुनौती का कि धरती से करीब 3,84,000 किलोमीटर की दूरी हो, ऐसे में किसी भी इंस्ट्रूमेंट को कंट्रोल करना बेहद बड़ी चुनौती है, मुश्किल काम है। और ऐसे में इसके जो कई फेजेस हैं उनके आधार पर इसे उतारा जाएगा। यानी सबसे पहले इसकी 2 वेलोसिटी है, एक हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है और एक जो है इसकी वर्टिकल वेलोसिटी है। तो इन दोनों को कम किया जाएगा राम, और उसके बाद धीरे धीरे इसे नीचे उतारा। 6:04 पर चंद्रयान 3 चांद के उस हिस्से पर लैंड करेगा जहां दुनिया का कोई भी मुल्क अब तक नहीं पहुंच सका है। तो चंद्रयान की लैंडिंग के लिए आखिरी 15 मिनट काफी अहम रहने वाले हैं, क्योंकि इस दौरान चंद्रयान में थ्रस्ट फायर के साथ ही चांद पर लैंडिंग की कोशिश होगी। चांद से धूल का गुबार उठेगा और सतह की सटीक जानकारी भी लैंडर विक्रम को खुद जुटानी पड़ेगी। हालांकि हमारे वैज्ञानिकों ने इसके लिए पूरी तैयारी कर ली है और चंद्रयान के विक्रम लैंडर पर पल पल की नजर रहेगी। 3 तस्वीरें आपके सामने। आखिरी 15 मिनट बेहद जरूरी होने जा रही हैं, क्योंकि ये वो 15 मिनट हैं जब इसरो किसी भी प्रकार से कोई कमांड नहीं दे सकेगा लैंडर को। तो भारत इतिहास रचने के लिए आगे बढ़ता हुआ चंद्रयान 3 का इंतजार हो रहा है। चांद पर लैंडिंग के लिए अब सही समय, सही ऊंचाई होना जरूरी है। आखिरी के जो समय है वो बेहद अहम है और विकल्प भी यहां पर इसरो ने पहले से तैयार कर लिया। अगर थोड़ी भी कोई भी गड़बड़ी होती है तो दूसरी डेट का भी यहां पर बात कही जा रही है। चंद्रयान दक्षिणी ध्रुव पर ही लैंडिंग क्यों? अगर चंद्रयान 3 की लैंडिंग मून पे हो रही है तो वो साउथ पोल पे ही क्यों हो रही है? उसका अगर हम अध्ययन करेंगे तो आप ये समझिए कि हमारे हाथ में जो है कितना जो है विशुद्ध चीज आएगी, उसका हम ज्ञान कर पाएंगे। अब देखिए, अंटार्कटिका में भी लगभग उसी प्रकार के अध्ययन होते हैं, लेकिन जो अनछुए इलाके हैं तो उसकी बात ही कुछ और है। तो यही बात जो है दक्षिण ध्रुव के इलाके की है। की कोशिश करेगा। माना जा रहा है सॉफ्ट लैंडिंग के लिए आखिरी के 15 मिनट काफी अहम है। ऐसे में इसरो ने जानकारी दी है कि लैंडिंग के 2 घंटे पहले लैंडर मॉड्यूल की हेल्थ और चांद की स्थिति का आंकलन किया जाएगा। अगर कोई परेशानी नजर आती है तो लैंडिंग का समय बदलकर 27 अगस्त को दोबारा कोशिश होगी। हालांकि चंद्रयान की कामयाबी के लिए पूरे देश में दुआओं और प्रार्थनाओं का दौर जारी है। लैंडिंग के लिए इसरो का प्लान बी भी तैयार है। अगर कोई भी दिक्कत आती है तो उसके बाद प्लान बी तक पहुंचा जाएगा, लेकिन कल चंद्रयान की सॉफ्ट लैंडिंग होगी, ऐसा हर किसी का विश्वास है, हर किसी को यही उम्मीद है। लैंडिंग के लिए आखिरी 15 मिनट बताया जा रहा है कि काफी अहम रहने वाले हैं। चंद्रयान 3 ने चांद की कुछ और तस्वीरें भी भेजी हैं। इसरो ने आज इस बात को ट्वीट किया है और बताया है कि मिशन एकदम तय समय पर है। जरा देखिए, ये जो ट्वीट किया गया है चंद्रयान 3 पर इसरो ने ट्वीट किया और लिखा कि मिशन तय समय पर है, सिस्टम की नियमित जांच चल रही है, सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है। मिशन ऑपरेशंस कॉम्प्लेक्स ऊर्जा और उत्साह से भरा हुआ है। इसरो कमांड सेंटर से लैंडिंग ऑपरेशन का सीधा प्रसारण 23 अगस्त को शाम 5:20 पर शुरू होगा। चांद की तस्वीरें 19 अगस्त को एलपीडी कैमरे से ली गई हैं। तस्वीरें लैंडर में लगे कैमरे से ली गई हैं। ये तस्वीरें चंद्रयान को लैंडिंग में मदद करेंगी। तो जिस पल का इंतजार देश 14 जुलाई के बाद से कर रहा है, वो पल बस अब कुछ ही घंटे दूर है। चांद की सतह के बेहद करीब चंद्रयान 3 लैंडिंग के लिए तैयार है।
6:04 का वो वक्त होगा जब इसरो के वैज्ञानिक चंद्रमा पर यानी धरती से 3,84,000 किलोमीटर की दूरी के ऊपर इसकी लैंडिंग करेंगे। आसमान में स्थिति कुछ इस तरीके की होगी कि ये जो प्रोपल्शन मॉड्यूल है ये अब भी चंद्रमा के इर्द गिर्द चक्कर लगा रहा है और इससे कुछ ही दूरी के ऊपर यानी कुछ ही ऊंचाई के ऊपर इस तरीके से यहां पर ये लैंडर होगा और लैंडर के अंदर ये जो इंजन्स लगे हुए हैं 1, 2, 3, 4 ये लैंडर्स ये जो इंजन्स हैं ये फायर किए जाएंगे। साथ ही इसके ऊपर एक सोलर पैनल जो है वो भी लगाया गया है क्योंकि ये लैंडिंग ऐसे वक्त पे होगी जब चंद्रमा पर सूर्योदय हो चुका होगा और सूर्योदय के बाद ये सोलर पैनल काम करने लगेंगे और ये लैंडर जो है ये इस तरीके की स्थिति के बाद इसको लैंड किया जाएगा और जब ये लैंड होगा तब इसकी पोजीशन को चेंज किया जाएगा और कुछ इस तरीके की पोजीशन के बाद ये धीरे धीरे नीचे आएगा। यानी इस तरीके से जब इसकी लैंडिंग होगी तो माना जा सकता है कि करीब करीब 2000 मीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से इसे नीचे लाया जाएगा और उसके बाद धीरे धीरे इसकी स्पीड को घटाया जाएगा। उसकी स्पीड को घटाने के लिए ये जो इंजन से ये महत्वपूर्ण भूमिका अदा करेंगे और ये इस वेलोसिटी को किल करेंगे। यानी जब ये चल रहा होगा तो ये एक तरीके से हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी और उसके साथ साथ वर्टिकल वेलोसिटी यानी ये चंद्रमा की सतह पे आगे बढ़ते हुए कुछ इस तरीके से नीचे आएगा। यानी लैंडिंग की प्रक्रिया जब शुरू की जाएगी तो इस जगह अगर शुरू की जाती है तो लैंडिंग की साइट करीब इस जगह पर हो पाएगी। तो इस तरीके से इसे नीचे लाया जाएगा और उसके बाद जब ये करीब 10 मीटर की ऊंचाई पर होगा तो उसके बाद इसके तमाम इंजन बंद कर दिए जाएंगे और उसके बाद चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण इसको धीरे धीरे अपनी तरफ नीचे खींचेगा और उसके बाद कुछ इस तरीके से इसकी सॉफ्ट लैंडिंग होगी। लेकिन इस सॉफ्ट लैंडिंग के बाद भी मिशन पूरा नहीं होता है। मिशन करीब जो 14 दिन इसकी पूरी लाइफ है। मिशन के लिए महत्वपूर्ण होगा कि जब यहाँ पर इसकी लैंडिंग के वक्त जो धूल उड़ेगी उस धूल को सेटल डाउन हो जाने तक इसके बाद इसके अंदर से जो रैंप है वो रैंप खुलेगा, ये रैंप खुलेगा और इस रैंप के खुलने के बाद इसके अंदर से ये प्रज्ञान रोवर या जो रोवर है वो बाहर निकलेगा जिसके अंदर करीब 6 पहिए लगे हुए हैं और ये 6 पहियों के साथ साथ भारत की एक अमिट छाप चांद के ऊपर अंकित हो जाएगी। इसलिए नहीं कि भारत ने चांद पर उतरने की एक कामयाबी हासिल की है बल्कि इस लिहाज से भी लिटरली क्योंकि इसके जो 6 पहिए हैं उनके ऊपर इसरो का जो चिन्ह है वो अंकित है और साथ ही भारत का राज चिन्ह यानी भारत के राज चिन्ह के अंदर जो सिंह हैं वो अंकित होंगे। जब ये आगे बढ़ेगा ये अपनी निशान अपनी छाप जो है चंद्रमा की सतह के ऊपर छोड़ेगा और चंद्रमा का दक्षिणी ध्रुव वो लैंडिंग की जगह होगी जहां इसे लैंड किया जाएगा। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से चंद्रमा की सतह है। ये मॉडल बताता है कि इस तरीके के गड्ढे चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव के ऊपर कई जगहों पर हैं और इस तरीके के गड्ढों में ये जो सफेद निशान आपको दिख रहे हैं कुछ इसी तरीके से ये छाया का वो इलाका है जिसके अंदर पानी हो सकता है। ये पानी वहां पर पहुंचा तब जबकि धरती से अलग होकर धरती के टुकड़े की तरह टूटकर जब चंद्रमा अलग हुआ था तो उस समय की स्थितियां क्या थीं। इसके साथ साथ चंद्रमा को अंतरिक्ष का या खास तौर पर अगर धरती के इर्द गिर्द सौर मंडल का कहा जाए तो उसको एक रिकॉर्ड कीपर कहा जाता है। तो ये रिकॉर्ड कीपर ने क्या क्या रिकॉर्ड वहां दर्ज किए हैं ये तमाम जो सेंसर्स हैं इसके ऊपर लगे हुए वो पता लगाएंगे। और इस वक्त बड़ी खबर यह मिल रही है कि चंद्रयान 3 मिशन को लेकर इसरो ने जो ट्वीट किया है और ये बताया है कि लैंडर से चांद की जो तस्वीर ली गई है वो काफी मदद करेगी लैंडिंग के वक्त। लैंडर से ली गई चांद की तस्वीरें इसरो की तरफ से ये जानकारी और ये बिल्कुल लेटेस्ट तस्वीर है जो हम आपको दिखा रहे हैं। ये तमाम तस्वीरें इसरो साझा कर रहा है क्योंकि इसरो के लिए जितना बड़ा मिशन ये है उतना ही बड़ा मिशन ये पूरे देश के लिए है। हर देशवासी की नजर इस पर टिकी हुई है इसलिए हर खास पल इसरो सभी के साथ साझा कर रहा है। इस तरह की जो तस्वीरें ली जा रही हैं लैंडर के जरिए बताया जा रहा है ये तस्वीर ली गई है। इसे इसरो की तरफ से ट्वीट किया गया है और लगातार इस मिशन को लेकर हर अहम जानकारी इसरो के सौजन्य से मिल रही है और ये लेटेस्ट तस्वीर है जो जी न्यूज आपको दिखा रहा है। चांद की ये तस्वीरें जो कि लैंडर से ली गई हैं और बहुत ही करीब है। इससे आप देख सकते हैं कि चांद की पूरी सतह आपको दिखाई दे रही होगी, किस तरह के गड्ढे हैं, किस तरह से सतह उबड़ खाबड़ है, ये आपको इन तस्वीरों में दिख रही होगी। और ये वीडियो है जिसको आप देख सकते हैं और ये जो वीडियो है ये अपलोड किया गया है इसरो की तरफ से और इसमें आप ये भी देख सकते हैं कि जो लैंडर मॉड्यूल है उसका भी एक अंश दिखाई दे रहा है। यानी कि कैमरा जो रिकॉर्ड कर रहा है वो ये भी दिखा रहा है कि लैंडर मॉड्यूल ही ये तस्वीरें रिकॉर्ड करके भेज रहा है और ये तस्वीरें बहुत स्पष्टता के साथ बता रही हैं कि अब इस लैंडर मॉड्यूल को एक ऐसी जगह की तलाश है, एक ऐसी सतह की तलाश है जहां सबसे सेफ रहेगा लैंडिंग करना।
तो सॉफ्ट लैंडिंग के लिए क्या क्या चुनौतियां हैं, ये समझना भी बहुत जरूरी है। ये कौन सी चुनौतियां हैं जिनका सामना चंद्रयान को करना होगा? जी मीडिया संवाददाता प्रणय ने वरिष्ठ वैज्ञानिक से इस पर बात की। सीधे बात करते हैं, डॉक्टर M.Y. आनंद हैं, वरिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी हैं। सर, चंद्रमा पर इस बार जो लैंडिंग होने जा रही है चंद्रयान 3 की, 17 मिनट कहा जा रहा है सबसे चैलेंजिंग होते हैं। चंद्रयान 2 पे भी हमने यही चीज देखी थी। क्या कुछ होना है इन 17 मिनटों के अंदर और क्यों ये सबसे चैलेंजिंग फेज होता है? ये आप अगले बार चंद्रयान 2 में जो देखा था वो कुछ ही क्षण बाकी था वो चंद्रमा पे उतरने का। वहाँ एक प्रॉब्लम से वो उतर नहीं पाया, लेकिन यहाँ अभी वो सभी डिफ़िकल्टीज है ना, वो उसको करेक्शन करते हुए चंद्रयान 3 को लॉन्च किया है। इसलिए वो 15 मिनट्स है ना, वो अभी क्यूरियस है, लेकिन इस बार कामयाबी से वो उतर पाएंगे ये समझते हैं। सर, ये कहा जा रहा है कि अगर कोई प्रॉब्लम आती है या जगह को लोकेशन को लेके नेविगेशन में कोई दिक्कत आती है तो लास्ट मिनट पे इसे अबॉर्ट भी किया जा सकता है, इसे आगे बढ़ाया जा सकता है। 27 तारीख को भी लैंडिंग पॉसिबल है। मुझे जो इन्फॉर्मेशन पता है वो अबॉर्ट करने का कोई चांसेस नहीं है। वो सभी वो इंडिपेंडेंट काम करने के लिए जो कोई नेसेसिटी है वो सब सॉफ्टवेयर्स है, वो मशीनरी है और इक्विपमेंट्स है, वो सभी तैयार हुआ है, इसलिए अबॉर्ट करने का चांसेस बहुत कम है। अबॉर्ट से मतलब सर कि अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो जो लैंडिंग है उसको डिले किया जा सकता है, आगे बढ़ाया जा सकता है। वो बहुत मुश्किल है क्योंकि वो लास्ट मिनट का कंट्रोल अर्थ से नहीं होगा। सो जो भी करना है वो स्टोर्ड कंप्यूटर प्रोग्रामिंग जो है वही करना है। ऑनबोर्ड कंप्यूटर और ऑटोमेटेड सिस्टम वही कंट्रोल ऑटोमेटेड सिस्टम वही कर सकता है। सो अबॉर्ट करने का जो भी मुझे मालूम है अल्टरनेटिव लैंडिंग साइट्स भी उसके अंदर स्टोर कर रखी हैं, यानी 7 सेकंड रहते अगर लगता है तो लोकेशन चेंज की जा सकती है, नियर बाय लोकेशन पर भी लैंडिंग हो सकती है। वो लोकेशन डिसीजन तो वो ऑनबोर्ड सिस्टम ही देख लेगा। And it will take its own this one decision and see that wherever it is possible to soft land, that it will choose. सिस्टम की नियमित जांच चल रही है। कल लैंडिंग का सीधा प्रसारण 5:20 से शुरू होगा। एलपीडीसी से चांद की तस्वीरें भी आई हैं। एलपीडीसी से चांद की नई तस्वीरें आने का मतलब यह है कि कैमरा ठीक काम कर रहा है। चंद्रयान 3 की स्थिति अभी अच्छी है और लगातार इसकी मॉनिटरिंग की जा रही है और यह भी जानकारी दी गई है इसरो की तरफ से कि जो तय समय है उसी के अनुसार शाम को 6:04 पर कल लैंडिंग शुरू की जाएगी। और साथ ही आपको यह भी हम बता दें कि यह भी इसरो की तरफ से जानकारी दी गई है कि शाम को 5:20 से उसका लाइव प्रसारण भी किया जाएगा कि किस तरह से चंद्रयान 3 चांद पर उतर रहा है। हालांकि चांद पर सफल लैंडिंग के लिए प्लान बी भी तैयार किया गया है, लेकिन अगर कल सब कुछ सही रहा, क्योंकि सेफ लैंडिंग के लिए एक सेफ स्पॉट भी ढूंढना होगा, उसकी भी तलाश करनी होगी और उसी के बाद उसे लैंड कराया जाएगा। हालांकि सब कुछ अगर सही रहता है, प्लान के मुताबिक चलता है, तो कल इसकी लैंडिंग होगी। एलपीडीसी से चांद की तस्वीरें भी आई हैं जिसे इसरो ने साझा किया है। कल लैंडिंग का सीधा प्रसारण 5:20 से होगा। So when errors are corrected, to our knowledge, to the best of our knowledge, we corrected all the errors, whatever we have seen. So definitely this will lead to success. Sir, you also had some kind of a talks with Russia also, but their lander could not make that landing this time. It was crashed. What do you think become the reason for that incident, sir? So I also करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और साथ ही हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि कल जब लाइव प्रसारण हो उस समय सभी भारतीय हमारे इस वीडियो को देख सके और लाइव प्रसारण देख सके। सीधा प्रसारण होगा हमारे चैनल के माध्यम से। हम आपको दिखाने वाले हैं हमारे चैनल के माध्यम से सीधा प्रसारण चंद्रयान 3 से इसरो के माध्यम से।
तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।